फिर मेरा नाम, मेरा आधार कार्ड नंबर, मेरी डेट ऑफ बर्थ, पूरा सब चीज़ बताया। आंगनवाड़ी से फ़ोन आया है पूरी डिटेल के साथ। अच्छा आदमी धोखा खा जाए। मैं रोज न्यूज देखता हूँ चीजें बचने के लिए, लेकिन मैं खुद धोखा खा गया। जैसे पे करे पैसा पूरा 45,000 रुपया लिया। उन्होंने मेरे अकाउंट में से 1,998 रुपया तुरंत कट कर दिया। और यहाँ पे जितने लोग हैं सबको यही नंबर से कॉल आया, सेम नंबर से। कहाँ? हैप्पी फॉर्म में। वेलकम टू हैप्पी शॉप। हैप्पी शॉप में सभी के लिए कुछ ना कुछ तो है, जैसे कि मम्मी पापा के लिए प्रीमियर क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स, दीदी के लिए इम्पोर्टेड चॉकलेट्स और बच्चों के लिए ढेर सारे यूनिक टॉयज। और हमारे न्यू अराइवल्स के लिए हमारी शॉप पर विजिट कीजिए। हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फ़िकार मोमिन, द वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है काब तालाब जैतूनपुरा अशरफिया मदरसे के पास और यहाँ पर ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया है। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर मौजूद तकरीबन 12 से 15 लोगों को एक फ़ोन आता है। जिस फ़ोन करने के बाद पूरी डिटेल उनके घर की फ़ोन के ज़रिए बताई गई और उन्हें ये बताया गया कि आपके घर पे जो औलाद पैदा हुई है, सरकार की तरफ से ये स्कीम दी जा रही है, उस बच्चे की पैदाइश के बाद आपको पैसा देंगे। जी आपको बता दें कि पैदाइश के वक्त सरकार इस तरह के पैसे देती है और इसी को निशाना बनाकर ठगी की गई है। और जब लोगों ने अपना अकाउंट नंबर दिया तो उनके अकाउंट में मौजूद जितनी रकम थी धीरे धीरे करके सारी निकल गई। इस मामले का संज्ञान लेते हुए लोगों ने आज हमें कांटेक्ट किया और हमने उनसे बात करने की कोशिश की। क्या है सारा मामला, आइए सुनते हैं उनसे। क्या हुआ था, आप बताइए क्या चीज़। मेरे को एक कॉल आया और मैं फ़ोन उठाई तो बोलते हैं कि मैं आंगनवाड़ी से बात कर रही हूँ, तुम्हारी बेटी का 7,000 रुपया आया है। तो मेरे को बोलते हैं आपका फ़ोन नंबर दो, फ़ोन पे दो। तो मैं बोली कि मेरे पास फ़ोन पे तो अवेलेबल नहीं है, मेरे पास इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऐप है। तो बोले नहीं, उस पर नहीं होगा। तो बोले तुम्हारे घर में किसी और का होगा। तो मैं बोली 1 मिनट रुको, मेरे जेठ का है, मैं उनका नंबर देती हूँ। तो मैं उनका नंबर दी, उन्होंने मेरे अकाउंट में से 1,998 रुपया तुरंत कट कर दिया। हाँ देखिए, ये नंबर से कॉल आया था, इसी नंबर से यही नंबर से कॉल आया हुआ था। और यहाँ पे जितने लोग हैं सबको यही नंबर से कॉल आया, सेम नंबर से। और इनका व्हाट्सएप पे बता रहे हैं कि ये आंगनवाड़ी करके अपना नाम डालिए, सुनीता गायकवाड़ करके। और भी किसी के साथ ऐसा हुआ? किसके साथ हुआ? आपके साथ हुआ? क्या बात हुई थी? मतलब आपसे भी बात हुई थी? हाँ, वही सामने से फोन किए थे, बोले आंगनवाड़ी की तरफ से हम लोग फोन किए, जो गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आता है। फ़ोन पे दिए तो बोले फ़ोन पे नहीं, गूगल पे चलेगा। गूगल पे दिए, वो वॉलेट के ज़रिए भेजी, रिडीम करने बोली। हम लोग जैसे पे करे पैसा पूरा 45,000 रुपया ले लिया। 45,000? हाँ। तो फिर आपने कुछ कंप्लेंट वगैरह की है? हम लोग कंप्लेंट करके आए। कंप्लेंट की है? कंप्लेंट है? ठीक है। तो बैंक में आपने इसके लिए? बैंक में भी गए थे, पुलिस स्टेशन भी गए थे, वो लोग बोले कि कुछ करेंगे। ठीक है। और भी किसी के साथ? आपके साथ हुआ है? आज आप साथ नहीं हो? हाँ। क्या हुआ था आपका? आज अभी कुछ 4:30 के करीब में फ़ोन आया मेरे को। तो बोले आपका, बोले लड़का है अंसाब नाम का, मौला जी। बोले रिजवाना दिलशाद अंसारी, मौला हाँ जी। बोले आप आंगनवाड़ी में मतलब उसका पैसे के लिए फॉर्म भरे थे, जो डिलीवरी होती है। तो मेरे को लगा हाँ शायद वो डिलीवरी होती तो पहली डिलीवरी में 5-7 हज़ार मिलता है। तो मेरे को लगा हो सकता है। तो बोले आपका पैसा आ गया, आप अकाउंट नंबर दो, आपके अकाउंट में पैसा मार देती हूँ। तो उसके बाद में अकाउंट नंबर मेरा नंबर यही है। तो बोले सर इस पर जा नहीं रहे, आप दूसरा स्कैनर दूँ? तो बोले हाँ स्कैनर दो। तो मैं स्कैनर दिया, बोले इस पर भी नहीं जा रहा। कोई आपके कोई रिश्तेदार का अगर कोई नंबर होगा, कॉन्टेक्ट होगा तो उसका नंबर दो, मैं उस पर मार देती हूँ। तो मैं अपनी बहन के पास आया, मैं तेरा अकाउंट नंबर देना जरा, वो अनसब का पैसा आ रहा है शायद बोल रहे उन लोग, तो उस पर मारने का पैसा। तो अकाउंट नंबर मैं अपने भांजे को दिया, मेरा भांजा बात करने लगा, बोले आप ये चीज़ को रिसीव करो, आप नंबर दो, आपका मतलब 7,000 रुपया आपका आ जाएगा। तो नंबर पता नहीं क्या दिए, रिसीव किया, 4.5 रुपया कट। उसके बाद हम लोग हैरान है, अरे बोले मैडम हमारा पैसा कट रहा है। मेरी बहन भी चिल्लाने लगे हमारा पैसा कट रहा है। बोले पैसा कटेगा नहीं, पैसा वापस उनको वापस रिटर्न 20,000 रुपया वापस आ जाएगा। उसके बाद बात करते करते 3.5 4.5 ऐसे करते करते पूरा 16,000 रुपया गायब कर दिए उन लोग। हाँ, और ये आंगनवाड़ी वाले सर, आंगनवाड़ी वाले मेरे लड़के का जन्म पत्री मैं 1 साल के बाद बनाया, 1 साल के बाद।
बना के रखा। तो आंगनवाड़ी वाले आते हैं, एक मिस आती है, तो उसके बाद मैं इसका नाम दिया कि मेरा लड़का है अंसा, बोले इसका राशन मिलेगा। इसका नाम लेके गई, बोले इसके नाम का राशन मिलेगा। तो मैं जन्म पत्री दिखाया, इसका नाम बताया, वो लेके चले गई। तो उसके पहले इन लोग को डिटेल कैसे पहुंच गए कि इसके लड़के का नाम अंसब है। जब जन्म पत्री में 1 साल के डिटेल के साथ, पूरी डिटेल के साथ अच्छा आदमी धोखा खा जाए। मैं रोज न्यूज देखता हूँ इस चीज से बचने के लिए, लेकिन मैं खुद धोखा खा गया। तो और भी किसी के साथ यहाँ पे हुआ है? हाँ, आपके साथ भी हुआ है? आज ही हुआ इनके साथ, बताइए। कॉल आया था मेरे को और मेरी बेटी का नाम बताए, फिर मेरा नाम, मेरा आधार कार्ड नंबर, मेरी डेट ऑफ बर्थ, पूरा सब चीज़ बताया। आंगनवाड़ी से फ़ोन आया है, तो बोले वो पैसा आता है ना 5,000 कुछ पैदा होते हैं बच्चे लोग, तो बोले कि वो पैसा आया है, तो तुम्हारे अकाउंट, ये ना हम लोग के उसमें आया है, तो तुम्हारे अकाउंट में मारने का है, गूगल पे चालू है। मैं बोली हाँ मेरा चलता है, जीपे है। तो बोले ठीक है उस पर आओ। तो उस पर एक मैसेज आया, 5,000 का कुछ अमाउंट था, तो वो बोले उस पर क्लिक करो, तो लिंक जैसा था, तो वो करेंगे तो वो हो जाएगा, कट आएगा ना अपना पैसा। तो मैं करी, तो मेरे से नहीं हुआ था, वो मेरे में बैलेंस नहीं था वो वाले नंबर पे, तो नहीं हुआ था। तो फिर बोले तो घर में किसी और का है तो बताओ। तो मेरी ननद आए थे, तो उसका नंबर बोले दो, उन पे चालू है। मैं बोली हाँ, तो उनके उस पर करे, तो उन पे मैसेज आया, तो बोले क्लिक करो, वही करे, तो उनका कट गया पूरा 22,000 रुपया। 22,000 पूरा 22,000 पूरा डिटेल्स उनके पास आपकी? हाँ, सब चीज कोई पहले जो पकड़ ही नहीं आप लोगों ने सकता है। बताया आपके बच्चों की डिलीवरी के बाद में से, तो ऐसे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने किसको दिया था? आंगनवाड़ी में सब जमा। अलमास मिस घर पे आए थे, पूरा डिटेल लेके गए थे, पूरा डिटेल मेरे को भी बोले। तहसील मोहम्मद असलम शेख, जैतूनपुरा, अशरफिया मदरसा। आपका भी पैसा गया? आपको मेरा भी 25,000 मेरे भाई को गया। अच्छा, आंगनवाड़ी में किसी ने भी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह की? जैसे रिकॉर्डिंग किए ना, रिकॉर्डिंग करी हूँ, पर लेकिन इतनी क्लियर नहीं है उनकी आवाज। रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ की? वॉइस की हूँ, लेकिन उतनी क्लियर नहीं है। कंप्लेंट वगैरह आपकी? हाँ, मैं करी, साइबर हेल्पलाइन पे कॉल करके वहाँ पे मैं आप लोग कंप्लेंट यहाँ पे करी। कितने लोग हैं तकरीबन यहाँ पे? 1 2 3 मतलब 6-7? सर लेकिन यही पट्टे का क्यों ऐसे ये एरिया का है, इन्फॉर्मेशन लीक होने के बाद ही घर पे आंगनबाड़ी सबसे करीब है अशरफिया मदरसा, और एकदम आंगनबाड़ी भी इधर ही है, और मैडम लोग इधर ही आते, सबसे ज्यादा इधर ही घूमते हैं। पूरा एड्रेस बताइए। ये कापला जैतूनपुरा अशरफिया मदरसा, जो अलमास मिस यहाँ संभालती है, वो आती है, उनके साथ में एक जन, वो पोलियो पिलाने वाले, वो पूरा एड्रेस लेते हैं कि यहाँ क्या हुआ क्या नहीं। बोलते हैं अगर ये आप फॉर्म भरेगी आप, तो आपकी जो बच्ची होती है, दूसरी डिलीवरी होती है, तो उसके अंदर 7,000 रुपये आता है। वो पूरा पेपर ऊपर लेके जाते हैं। ये 6 महीना पहले पेपर लेके गए थे, तो आज कॉल आया, तो मैंने उसको दिया मेरी वाइफ को कि हाँ आंगनबाड़ी से कॉल आया, आप बात कर। तो उसने ऐसा बोला हाँ इसका किसी के पास नंबर है? बच्चे का नाम हम सब बताते हैं कि बच्चे का ये बच्चे का नाम तक बताते हैं कि बच्चे का ये नाम है, माँ का ये नाम, सब बताते हैं। इनके साथ भी हुआ। 22,000 रुपये गया। सबसे पहले चीज के यहाँ से आधार कार्ड पैन कार्ड लिए वो मैडम लोग के पास, मैडम लोग के पास से वो दूसरे के पास जाएगा कैसे? फ्रॉड जो हो रहा है वो गया तो उनके ही पास से गया, तो पूरी जिम्मेदारी उनके पास है। तो ये चीज उनको, हमारे को उनके ऊपर कार्रवाई करना है, जो भी केस करना है हमारे को उनके ऊपर। मैं फोन करी, मैं बोली कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो बोले हम लोग के इधर ऐसा कोई है नहीं। तो मैं बोली हम लोग की डिटेल कैसे जा रही है, तुम लोग के सेंटर से ही जा रही होगी ना? तो बोले नहीं, हम लोग का इसमें कुछ हाथ नहीं है। मैं फोन करी थी, पूरी डिटेल लिख दिया जा रहा है, लोग की भी डिटेल दे रहे हैं। हाँ, पूरी डिटेल लिख करी जा रही है। मतलब ये है कि बच्चों के पैसे के बहाने आप ये जो पूरा आंगनबाड़ी को आपने जो पेमेंट वगैरह के लिए जो डॉक्यूमेंट वगैरह पूरा डॉक्यूमेंट देते ही है ना। मैं फोन लगाई अलमास मिस के पास, मैं बोली मैडम देखो आपके इधर से गया है सब पूरा प्रूफ, तो मेरे को क्या बोले मेरी क्या गलती है उसमें? तुम लोग की गलती है, मेरे को क्यों फेर रहे हो? तो मेरे को ऐसे ऐसे सुना रहे थे। तो मैं बोली ठीक है आ जाओ मोहल्ले में। जब हम लोग का पैसा गया, हम लोग का पैसा चाहिए, तो बोले हम कहाँ से दिलाएंगे, हम लोग बैंक में भी भाग के गए। वो बैंक वाला बोला कि हमारे अकाउंट से नहीं कटा है। 3 महीना पहले वो अलमास मिस आके सबका पूरा प्रूफ, मेरे बच्चे का, वो सब लेके गए। यहाँ पे जितने थे ना, यहाँ का पूरा सर्वे करे वो अलमास मिस 3 महीना पहले।
3 महीने बाद ये हाँ पूरा हुआ। हाँ 3 महीने पहले मतलब ये पूरा एक ही एरिया में सब एक ही में करी जा रही अरे एक दिन में ही सब पूरी हुआ। डिटेल लीक करी जा रही है कहीं और। मतलब लोगों के पर्सनल अकाउंट और हाँ details लीक। पूरा नाम के साथ पूरे घर का नाम बता रहे हो लोग। जिसके अकाउंट पैसा कम है ना उसका नहीं ले रहे, दूसरे का मांग रहे। जिसके अकाउंट पैसा कम है ना उसका नहीं चाहिए, 1200-1300 था ना तो मेरा नहीं ली, बोलती किसी और का अकाउंट दो। तो जिसमें ज्यादा पैसा रह रहा है ना तो उसका पैसा लोग उड़ा रहे हैं। क्या मानिए बच्चे का नाम हो सब बता दो लोग। पहली बात तो सबसे पहले उनके पास डिटेल गई कैसे, क्योंकि जब डिटेल अपने मदरसे में सब लेके गए हैं जब उनके पास डिटेल गई ना। अब वो जो ज्योतिष है नहीं कि उनको मालूम तो है नहीं सामने वाले को कि मैं ये मतलब ऐसा ऐसा, तो मतलब जब यहाँ से जब डिटेल जब लिख के गई है, जब उनके पास पहुंची ना सब डिटेल, मैं यही गुजारिश करूंगा क्योंकि जब अभी काप तालाब से इतना गए मतलब जिनका भी पैसा गया बहुत गया। हाँ भिवंडी वाले को मैं यही इत्तला देना चाहूँगा कि जो भी मतलब होशियार हो जाओ, जो भी नंबर है वो नंबर से होशियार हो जाओ। आपको मतलब यही बोलेंगे कि ये हम यहाँ से बोल रहे हैं, हम वहाँ से आंगनवाड़ी से बोल रहे हैं, सरकारी योजना आई है ऐसा बोल के आपकी डिटेल लेंगे, आपका नंबर लेंगे और आपके अकाउंट से OTP में बोलेंगे, OTP पे ये करो वो करो, आपका पैसा उड़ा देंगे। ठीक है, बहुत तो गवर्नमेंट के बोलने पे भरोसा नहीं रहेगा, उनके आदमी भी भरोसा नहीं करेंगे हम कि डिटेल लेके जा रहे पता नहीं क्या करेंगे ये लोग, उन पे ही भरोसा नहीं रहेगा। लगाई थी मैं तो वो साधना मैम, ये कौन है साधना? ये वही काम करती जो काफी बनाती है, सुई लगाती है, दवा देती है। वो भी साथ में ही आते हैं? हाँ, वो भी। हाँ अलमास को भेजते तो बुलाने आते हैं। हाँ उनको जब मैं बोली थी बोली मैं क्या करूँ, मैं बोली तुम ऑनलाइन करते हो ना, बोले हाँ मैं करती हूँ पर मेरा आंगनबाड़ी वाली स्टोरी रिश्ता, मैं सुई लगाते दवा देते पर तुम्हारा काम क्या है। वो बोले मैं क्या करूँ, बात करते थे वो भी फोन कर दी। ठीक है, थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा कि ठगी का मामला किस तरह से सरकारी आशा वर्कर के जरिए या फिर जो आंगनवाड़ी बालवाड़ी के जो लोग सर्वे के लिए आते हैं उनके जरिए यहाँ पर डिटेल्स पहुंची और किसी तरह से ठगी का मामला हुआ। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है प्रशासन से, शासन से, यहाँ के जो जितने भी MLAs हैं उनसे भी हमारी गुजारिश है कि इस बात पर ध्यान दें और फूड एंड ड्रग्स को की एक ऑफिस, साथ ही साथ साइबर सेल की एक ऑफिस भिवंडी में जल्द से जल्द करे ताकि लोगों को थाने तक के दौड़ने की जरूरत ना पड़े। बने रहिए इस मामले को लेकर आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ। मैं जुल्फिकार मोमीन, द वॉइस न्यूज़ लाइव।